1681 का साल था। मुगल बादशाह औरंगजेब अपने जीवन के 63वें पड़ाव पर थे। उनके पीछे थी एक शानदार विरासत, उनके दादा बाबर द्वारा स्थापित एक विशाल साम्राज्य। पर आगे था एक अंधेरा सफर, जहां औरंगजेब को अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल युद्ध, संघर्ष और त्रासदी में गुजारने पड़े। यह वो दौर था जब मुगल सल्तनत अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपे थे दरार। दक्कन में शिया सत्ताएं चुनौती बनकर उभर रही थी। औरंगजेब, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान, इन खतरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। औरंगजेब ने दक्कन की ओर रुख किया। उनका इरादा था दक्षिण की सल्तनतों को अपने अधीन लाना। उनकी इस महत्वाकांक्षा ने उन्हें एक लंबे और खूनी संघर्ष में धकेल दिया, जिसने उनके शासनकाल के आखिरी सालों को परिभाषित किया। यह सफर आसान नहीं था। औरंगजेब को न सिर्फ बाहरी दुश्मनों से, बल्कि अपने ही परिवार के भीतर उठे विद्रोह का सामना करना पड़ा। दक्कन की भूमि, अपनी समृद्धि और खूबसूरती के लिए मशहूर, अब युद्ध का मैदान बन चुकी थी। औरंगजेब की विशाल सेना ने दक्षिण की ओर कूच किया। उनके निशाने पर थीं 3 शक्तिशाली सल्तनतें, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा साम्राज्य। यह एक अभूतपूर्व सैन्य अभियान था। मुगल सेना अपनी तोपों और हाथियों के साथ दक्कन के किलों और जंगलों में उतर आई थी। औरंगजेब अपनी रणनीतिक कुशलता और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन दक्कन की गर्मी, बीमारियां और जमीन की दुर्गमता ने मुगल सेना को कमजोर करना शुरू कर दिया। औरंगजेब की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी औरंगजेब ने हार नहीं मानी। वे दक्कन के किलों को एक एक करके जीतते रहे। हर जीत के साथ उनकी जिद और मजबूत होती गई। जहां एक ओर औरंगजेब दक्कन में जूझ रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनके अपने परिवार में दरारें गहरी होती जा रही थीं। उनके बेटे शहजादा अकबर ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। अकबर, एक महत्वाकांक्षी और उग्र स्वभाव का शहजादा, अपने पिता की सत्ता से असंतुष्ट था। उसने राजपूतों और मराठों से हाथ मिलाकर औरंगजेब को गद्दी से उतारने की कोशिश की। यह औरंगजेब के लिए एक बड़ा धक्का था। अपने ही खून से द्रोह, और वह भी दक्कन में युद्ध के दौरान, ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। हालांकि औरंगजेब ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और अकबर की बगावत को कुचल दिया। अकबर को भागकर पर्शिया जाना पड़ा, जहां उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना औरंगजेब के लिए एक गहरी चोट थी। उन्होंने अपने बेटे को माफ तो कर दिया, पर शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाए। दक्कन में युद्ध जारी रहा। 1687 में 8 महीनों की घेराबंदी के बाद औरंगजेब ने गोलकुंडा को जीत लिया। यह मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ी जीत थी। गोलकुंडा अपनी हीरों की खानों के लिए प्रसिद्ध, मुगल खजाने में एक बहुमूल्य रत्न की तरह जुड़ गया। औरंगजेब ने गोलकुंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह को बंदी बना लिया। गोलकुंडा की जीत ने मुगल साम्राज्य को दक्षिण भारत में और भी मजबूत कर दिया। अब औरंगजेब की नजरें बीजापुर पर टिकी थीं। सेक्शन 5, बीजापुर की हार, आदिल शाही वंश का पतन। बीजापुर अपनी समृद्ध संस्कृति और शक्तिशाली किलों के लिए जाना जाता था। मुगलों के लिए एक कठिन चुनौती साबित हुआ। औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर को घेर लिया। मुगल सेना और बीजापुर के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध हुए। आखिरकार 1 साल से ज्यादा समय तक चले संघर्ष के बाद 1686 में बीजापुर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसके साथ ही दक्षिण भारत में आदिल शाही वंश का अंत हो गया। बीजापुर की जीत ने औरंगजेब को निर्विवाद रूप से दक्षिण भारत का स्वामी बना दिया, पर इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। सेक्शन 6, मराठा तूफान, एक नई चुनौती। जहां औरंगजेब दक्षिण भारत में जीत का परचम लहरा रहे थे, वहीं पश्चिम में एक नया खतरा उभर रहा था, मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा एक गुरिल्ला युद्ध छेड़ चुके थे। वे मुगल सेना पर छापेमारी करते, उनके संसाधनों को लूटते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते। मराठा अपनी युद्ध कौशल और जमीनी जानकारी के कारण मुगलों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गए। औरंगजेब ने मराठाओं को कुचलने की कोशिश की, पर वे उन्हें पूरी तरह से खत्म करने में नाकाम रहे। मराठा संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल के अंत तक एक नासूर की तरह बना रहा। सेक्शन 7, पारिवारिक कलह, औरंगजेब का दुख।
युद्ध और विजय के इस दौर में औरंगजेब को व्यक्तिगत जीवन में गहरे दुखों का सामना करना पड़ा। उनके अपने परिवार में कलह बढ़ती जा रही थी। उनके बेटे मुअज्जम और आजम सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे थे। उनकी बेटी जीनत उन निसा को अकबर के साथ सहानुभूति रखने के आरोप में कैद कर दिया गया था। औरंगजेब अपने आखिरी दिनों में अकेले और निराश हो गए थे। उनके अपने ही परिवार ने उन्हें धोखा दिया था और उनका साम्राज्य, जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ त्यागा था, टूटने की कगार पर था। सेक्शन 8, अकेला शहंशाह, अंतिम सांसें। साल 1707 औरंगजेब 88 वर्ष की आयु में इस दुनिया से रुखसत हो गए। वे दक्षिण भारत के अहमदनगर में अपनी अंतिम सांसें ली। उनके जीवन के अंतिम साल अकेलेपन और बीमारी में बीते। एक शक्तिशाली बादशाह जो कभी पूरे भारत पर राज करता था, एक टूटे हुए दिल और थके हुए शरीर के साथ इस दुनिया से चला गया। उन्हें एक साधारण सी कब्र में दफनाया गया, जैसा कि उन्होंने वसीयत की थी। सेक्शन 9, विरासत, मुगल साम्राज्य का सूर्यास्त। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का सूर्यास्त शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारी कमजोर और अयोग्य साबित हुए। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों, उनके लंबे युद्धों और उनकी क्रूरता ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। हालांकि औरंगजेब एक विवादास्पद शख्सियत बने हुए हैं। कुछ उन्हें एक महान शासक मानते हैं तो कुछ उन्हें एक क्रूर तानाशाह। एक बात तो तय है कि औरंगजेब ने भारत के इतिहास